हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। बच्चों, आज आपके लिए जो मैं धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, आज से पहले मैंने ये टॉपिक आपके लिए कभी नहीं बनाया, क्योंकि एसएसटी का एग्जाम अब आपके पास आ गया है। अब आपके पास टाइमिंग की बहुत ज्यादा शॉर्ट प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैं आज आपको पूरी एसएसटी की तैयारी कराने वाला हूँ। और पूरी एसएसटी के अंदर जो टॉप 5 क्वेश्चन है, जो आपका सेक्शन डी आता है, यानी कि जो सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का आता है, आज मैं उसकी तैयारी करा दूंगा। और ऐसी तैयारी करा दूंगा कि अगर आपने मेरे क्वेश्चन तैयार कर दिए तो मेरा यकीन करो कि आपको इस बार यही लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज मैं आपको पूरी एसएसटी के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो सेक्शन डी आता है, उसके क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूं। एक बार टॉपिक को देख लें, फिर टॉपिक क्या लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टॉप 5 एसएसटी क्लास 10, यानी कि एसएसटी की स्ट्रेटजी आज हम आपको करा रहे हैं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी है और आप आंसर भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर कि आप आंसर कितना लॉन्ग लिखेंगे या कितना शॉर्ट लिखेंगे। मैं आज आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा कि उठा लीजिए आपको इसी साल का पेपर और देख लीजिए क्वेश्चनों के अंदर कि आपको ये क्वेश्चन चॉइस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये टॉप 5 क्वेश्चन निकाले हैं पूरी एसएसटी के लिए। और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाना और देख लेना, जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसमें जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है, यानी कि ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है, वो आपके हिस्ट्री के हैं। बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं, ये स्टार्टिंग के, जिससे कि आपको क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी। ऊपर वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि ये जो हमारे 2 क्वेश्चन है, ये हमारे एसएसटी के हैं, उसके आपके हिस्ट्री के हैं। और ये आपके 2 क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी के हैं। और जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, ये आपका इकोनॉमिक्स का है। तो इसीलिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये जो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 5 क्वेश्चन अपने बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं। अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, पूरी एसएसटी को रख दीजिए, अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो मेरा यकीन करो कि आपको एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि ये तो वही क्वेश्चन है जो सर ने हमें कराए थे। इसीलिए मैं आपके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर सके और आपका स्कोर बहुत हाई स्कोर आ जाए। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको तैयार कैसे करने हैं और कितने क्वेश्चनों में आपको कितने स्टेप लिखने हैं, जिससे कि आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री में से, और आप देखेंगे तो आपको चैप्टर 1 में से ही मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कॉपी पेंसिल निकाल लेना और इस क्वेश्चन को जितना चाहो उतनी बार रिपीट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछा गया है। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि उस पूरे हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन जो दोनों मैंने लिखे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सीबीएसई उसको बार बार अपने सेट में देती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे आपने साइंस की तैयारी करी और आपने इंग्लिश से वो आपने वीडियो देखी, तो इस तरह मैं साइंस के लिए भी आपके लिए लेकर आया हूं, बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। एक बार सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लेना, फिर आप चाहे इसको लाइक करना नहीं लाइक करना, लेकिन एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन आप तैयार कर लो। चलिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का और पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको चैप्टर का नाम भी बता दिया। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप। आपको ऐसे 5 स्टेप डिस्क्राइब करने हैं किसके ऊपर? जो फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज थी, यानी कि जो फ्रांस रिवोल्यूशन है, जो आपका पहला चैप्टर है, उसके आपको 5 स्टेप ऐसे लिखने हैं। फ्रांस के कौन से? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, यानी कि आपको 5 ऐसे स्टेप लिखने हैं जो फ्रांस के लोगों की पहचान बताया करते थे कि जो फ्रांस के लोग थे उनकी क्या पहचान है, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसके बारे में आपको 5 स्टेप लिखने हैं। याद रखना, चैप्टर 1 का ये हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आप खुद देख लेना कि आपके मार्क्स के चुटकियों में आगे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया।
अब ये पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों आपको 5 स्टेप इसमें लिख भी दिया, 5 स्टेप्स, और मैंने पहले बताया था आपको कि आपको 5 स्टेप्स लिखने होते हैं। अब एक लाइन का एक स्टेप नहीं होता है, याद रखना एक स्टेप जब पूरा होता है जब आपको पूरा फुल स्टॉप आ जाता है, यानी कि एक अच्छी बात पूरी कंप्लीट तरीके से कह दी जाती है। तो आपको पहले क्वेश्चन में 5 स्टेप लिखने हैं फ्रांस के लोगों के ऊपर। ये क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे। और एक और सबसे बड़ी बात बता दूं कि सारे क्वेश्चन ही ये आपके एनसीईआरटी वाली बुक के हैं, किसी भी रिफ्रेशर में जाने की नीड नहीं है, सारा कुछ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। क्योंकि बच्चों सीबीएसई क्या कहती है कि उसको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देने होते हैं, बस वो क्या करते हैं, बस वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं मत जाओ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री का ही है। दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री का है, चेक कर लेते हैं क्या है बच्चों। हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी उसके बारे में बताना है। ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ द स्वराज, और महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी जो नेशन के फादर थे, उन्होंने क्या स्वराज के लिए क्या रूल्स अप्लाई करे थे, उनकी कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ये। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, हमेशा चैप्टर 1 और 2 से सबसे ज्यादा आता है। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि चैप्टर 1 और 2 से लॉन्ग क्वेश्चन ना बने। उनमें सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। हिस्ट्री के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। तो कौन से क्वेश्चन डिस्कस करें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, कॉपी पेंसिल निकाल लेना, नोट कर लेना, दोबारा नहीं मिलेंगे क्वेश्चन आपको, कि हाउ डिड प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ द स्वराज। इसको एक्सप्लेन करना है, जितना चाहो उतना एक्सप्लेन कर लेना। ये लॉन्ग में है, कम से कम आप वन पेज को भर ही सकते हैं इसमें। आप थोड़ा सा पढ़ जाना इसके बारे में, और आई होप यू कि आप पूरा कंप्लीटली से करके आएंगे। लेकिन पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करके देखो, फिर देखो कि आपका एसएसटी स्कोर चुटकियों में कितना हाई हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आगे बच्चों आपके, ये दोनों क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री के। और अब मैं बात कर रहा हूं आपसे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन है बच्चों, दोनों क्वेश्चन को समझ लो अच्छी तरीके से, और आपको किस तरह तैयार करने ये आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि लर्न करने की, आप मान लीजिए मैं यहाँ पे बहुत सारा आंसर लिख दूं, अब बच्चों को याद नहीं होगा तो वीडियो लॉन्ग होगी। लेकिन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप आंसर जैसे चाहो अपने नोट से, जैसे भी आप चाहो वैसे तैयार कर लो। क्योंकि जब बच्चा लॉन्ग आंसर अपनी लैंग्वेज में तैयार करता है तो उसके आंसर डेफिनेटली बहुत अच्छे आते हैं, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपका एसएसटी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन, सजेस्ट एनी 4 स्टेप ऑफ कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि जमीन की डिग्रेडेशन होती है, जमीन की जो क्षमता होती है, पावर होती है, उसको आपको कैसे सपोर्ट करना है, आप उसमें आपको राय दीजिए कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन देखो याद रखना, ये क्वेश्चन लगातार 3 सालों से बोर्ड में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को जितना चाहो उतना इंपोर्टेंट लगा लेना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर से पूरी ज्योग्राफी ना पढ़ के आप मेरे लिए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए, आपको गारंटी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तब आप देखना कि आपको कितने मजे आने वाले हैं। बात आ गई समझ में। ये क्वेश्चन किसका है बच्चों, व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन से पता चल रहा है कि ज्योग्राफी का है, तो इसीलिए ज्योग्राफी से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंड डिग्रेडेशन, सजेस्ट एनी 4 स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो याद रखना ये आपको तैयार करना है, आपको ज्योग्राफी में से। और एक बात और बता दूं, ये भी ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर आपको मिल जाएगा, इसीलिए आपको हिंट दे रहा हूं कि आंसर आप खुद तैयार करें और स्कोर देखें आप कितना बेहतरीन आने वाला है आपका स्कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, उठा लीजिए कोई सही साल का ईयर का पेपर और देख लीजिए ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस वेरियस इंडस्ट्रीज। जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इंट्रोड्यूस को वो हमें इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देती है हमें। तो क्या हुआ, एंड टेक्निकल इन्फॉर्म दैट इंप्रूव एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर के लिए हमें नए तकनीकी तरीके का हमें प्रोवाइड करती है जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकें। इन द 1918 एंड 1919 सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द एग्जांपल।
आपको वो स्टेटमेंट तैयार करना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज प्रोवाइड करी थी, उन चीजों को ईयर याद रखना बच्चों 1980 और 1990। इस ईयर में ही आपको सारी बातें क्लियर करनी थी, यानी 10 साल का जो आपका टारगेट है इसके अंदर ही आपको सारी बातें आपको बतानी है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसा कोई सा भी साल नहीं है बच्चों जो ये क्वेश्चन नहीं आया हो। कॉपी पेंसिल ले लो, इसको नोट कर लो, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म टू इंप्रूव एग्रीकल्चर in the 1918 and 1919 support this statement with example। है क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेंसिल निकालो और लिखो इस क्वेश्चन को, और जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली पढ़ने लग जाएगा यार ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार पेपर में आता है। तो हो गए ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन तैयार, दो क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के तैयार करा दिए मैंने आपको, दो क्वेश्चन हो गए आपके ज्योग्राफी के। और सबसे ज्यादा लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का है, किसका है। मैं बता देता हूं आपको, इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में चैप्टर पहचान लीजिए और देखिए कि क्या वाकई में इसमें से लॉन्ग आता है नहीं आता है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ डज द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को एक्सप्लेन करना है आपको। पब्लिक सेक्टर को एक्सप्लेन करिए, कंट्रीब्यूट टू अर्न को डिवाइड करिए, कंट्रीब्यूट करिए टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टू द नेशन, कि आप उनकी इकोनॉमी को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो नेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि आप उनकी डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाएं या कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, देखने से लग रहा है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक्सप्लेन हाउ डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द नेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है जो मैंने आपको दी है, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज, आप यकीन मान लो कि अगर आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए आपका एक नंबर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है बच्चों जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैंने कई सालों के पेपर में देख के इन क्वेश्चनों को आपको तैयार किया है कि इन क्वेश्चनों को अगर आपने तैयार कर लिया तो जब आप पेपर देख के आएंगे और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में सर ने जो बताया था वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों एसएसटी में आपको हाई स्कोर लाना ही लाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट पहुंचाएगा। जितना लिखोगे तुम्हारे लिए बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेनिफिट से क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने फ्रंट पर दिए हुए हैं, अच्छे से क्वेश्चनों को रट लो, तैयार कर लो और देखना कितने अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन को तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है और क्वेश्चन का डायरेक्शन दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करके दिखाया है। जब आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे समझेंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वाकई में ये क्वेश्चन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। आपने तैयारी कर ली होगी, बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत सारा आपको इसका रिजल्ट मिल रहा होगा, लेकिन मैं जो क्वेश्चन आपको लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिससे आपका इंप्रूवमेंट चुटकुला कंप्लीट हो जाए। तो ये भी आपकी एसएसटी की पूरी फॉर्मेट की तैयारी कि किस तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ये वो क्वेश्चन है जो सेक्शन डी में आपको आते हैं। और फिर बता रहा हूं मैं आपको, जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो याद रखना सबसे पहले आपको ये सेक्शन डी करना होता है। अगर आप सेक्शन डी कर लेंगे तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बोलता हूं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो पहले कौन सा सेक्शन करना है आपको, सेक्शन डी करना है, क्योंकि सेक्शन डी आपका सबसे ज्यादा टाइम खींचेगा। और अगर आपने स्टार्टिंग में 1 घंटे में पूरा सेक्शन कर लिया, लिख लो बच्चों 1 घंटे में आप पूरे 20 नंबर पूरे तैयार कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको ये मार्क्स देकर ही जाएंगे। तो याद रखना ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको काम आने वाले हैं और आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखाई देंगे। मैंने तैयार करे आपके लिए ये क्वेश्चन क्योंकि आपका स्कोर हो जाए हाई लेवल का। एसएसटी से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, बस तैयारी करो पॉजिटिव माइंड के साथ। भाई देखो तैयारी सब कर रहे हैं, आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपको ये बिलीव हो जाए कि यस आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। क्योंकि करना आपको है, आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही लिखना पड़ेगा, हमारा काम है आपको समझाना। इसीलिए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया था। एक बार देखकर और आज से तैयार कर लो, आज आप तैयार कर लेंगे तो कल का दिन बीच में है सिर्फ आपके लिए। अगर आज आपने तैयार कर लिए बच्चों तो याद रखना आपके 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं आज आपके सामने सीरीज लेकर आया हूँ, वो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज है
तैयार करके देखो, और जब तुम्हें लर्न हो जाए तो कमेंट में करके बताना कि सर हमें तैयार हो गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं वही क्वेश्चन है जो आप किसी सेट में देखेंगे, हर सेट में आपको दिखाई देंगे। इसलिए दिखाई देते हैं बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार सीबीएसई लॉन्च करता है अपने पेपर में। तो ये है आज हमारा फंडामेंटल, ये हमने आपको 9 क्वेश्चन तैयार करे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं एसएसटी में किस तरह की क्वेरी आपको चाहिए। इसीलिए बोलता हूं बच्चों, वीडियो आप जो भी देखें समझ में आनी चाहिए, इसीलिए समझ में आए तो भी आप उसको लाइक करें, बिना समझे लाइक नहीं करना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू। अच्छे रहे, बिंदास रहे, पॉजिटिव माइंड के साथ खुश रहे आप। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।